हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। वाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। तो यहाँ पे क्या कहा है बेटा कि जो हम कॉइन टॉस करते हैं, अब जैसे हम आम जनरली लाइफ में क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम टॉस जो करते हैं कॉइन से करते हैं। कॉइन के अंदर क्या होता है, हेड या टेल होता है। तो यहाँ पे उसने फुटबॉल गेम की बात की है कि फुटबॉल गेम के अंदर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसको फेयर इवेंट क्यों माना जाता है। क्यों मानते हैं उसका रीज़न सुनिए। सबसे पहले हमारे पास जो कॉइन टॉस करते हैं उसके अंदर क्या होती है, एक साइड हमारा टेल होता है, दूसरी साइड क्या होता है, हेड होता है। अब टेल और हेड है तो टोटल जो आउटकम्स होगी हमारी वो कितनी होगी, 2। या तो हेड होगा या टेल, 2 आउटकम्स होगी। और हमारे पास टीम्स कितनी होती हैं, मैक्सिमम एक मैच के अंदर 2 टीम्स होंगी। तो 2 टीम्स के बीच में 2 मैक्सिमम आउटकम्स हो गए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस कॉइन को फेयर इवेंट मान के चलते हैं, क्योंकि 50% चांसेज होते हैं हमारे हेड आने के, 50% चांसेज होते हैं टेल आने के। मतलब किसी भी टीम को ये नहीं पता होता कि हेड आएगा या टेल आएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कि जो प्रोबेबिलिटी है इनमें से कौन सी पॉसिबल नहीं है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि प्रोबेबिलिटी जो होती है हमेशा कहाँ से कहाँ लाई करती है, 0 to 1 लाई करती है। कहाँ से लाई करती है, 0 to 1। तो यहाँ पे देखेंगे 2/3, इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 0.6 समथिंग आएगा, तो इसके बीच में लाई कर रही है, तो ये पॉसिबल है। नेक्स्ट बात करेंगे 15% की। 15% का मतलब क्या होता है, 15/100, मतलब क्या आ गया, 0.15। प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 0 to 1 के बीच में आ गई। 0.7 है, ये भी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में है। अब यहाँ देखेंगे बेटा क्या है, 1.5। माइनस को तो नेगेटिव तो प्रोबेबिलिटी है हो ही नहीं सकती, तो पहली बात तो यहीं से हमें आंसर पता लग जाएगा। अदरवाइज 1.5 है तो 1 से बाहर जा रही है वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ तक जो क्वेश्चन नंबर 4 थे हमारे, इनकी बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए कि किस तरीके से होता है। 1 मार्क्स में कभी कभी क्वेश्चन इनको पूछ लेता है, अदरवाइज जो मेन क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं बेटा हमारे, वो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। स्टेटमेंट देखेंगे क्या है बेटा। यहाँ पे क्या गिवन है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट P ऑफ E गिवन हो, तो इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो गिवन है वो कितनी गिवन है, 0.05 गिवन है। ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, उस इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। मतलब P ऑफ E बार हमने क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। अब मैंने एक चीज बताई थी स्टार्टिंग में, फर्स्ट वीडियो जो है उसके अंदर क्या है, किसी भी इवेंट को होने की प्रोबेबिलिटी P ऑफ E प्लस में किसी भी इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी P ऑफ E बार, दोनों का सम किसके इक्वल होता है बेटा, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी गिवन है, हमें 0.05 गिवन है। फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, मतलब E बार निकालना है, इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस 0.05। 1 में से 0.05 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.95। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट रीड करते हैं बेटा एक बार। क्या है, ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। एक बैग है उसके अंदर कैंडीज हैं, कैंडीज जो हैं वो कैसी हैं, लेमन फ्लेवर की हैं ओनली। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बिना बैग में देखे मालिनी क्या करती है, एक कैंडी को बाहर निकालती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट, फर्स्ट क्या पूछी है, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। अब यहाँ पे देखेंगे बेटा फर्स्ट पॉइंट के अंदर जो बैग है उसके अंदर कौन सी फ्लेवर्ड है, ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है हमारे पास, टॉफी जो है लेमन फ्लेवर की है। और उसने प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, ऑरेंज फ्लेवर की। किसकी पूछी है बेटा, ऑरेंज फ्लेवर। अब उसके अंदर टॉफी जो है ऑरेंज फ्लेवर की है ही नहीं, तो वो तो निकल ही नहीं सकती। तो यहाँ पे जो हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ऑरेंज फ्लेवर की, वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एज बैग कंटेन ओनली लेमन फ्लेवर कैंडी, लेमन फ्लेवर कैंडी
सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इस तरीके से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? 0, क्योंकि ऑरेंज फ्लेवर कैंडी उसके अंदर है ही नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट के अंदर क्या है? ए लेमन फ्लेवर कैंडी। क्या पूछा उसने? लेमन फ्लेवर कैंडी की क्या करनी है? हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अब बेटा एक बैग के अंदर हमारी सारी की सारी कैंडी कैसी हैं? लेमन फ्लेवर्ड है। हाथ डालो आंख मीच के, टॉफ़ी निकाली बाहर, कौन सी निकलेगी? लेमन फ्लेवर की निकलेगी। दोबारा निकालेंगे तब भी लेमन फ्लेवर की निकलेगी, क्योंकि सारी की सारी टॉफ़ी क्या है हमारी? लेमन फ्लेवर्ड की। तो हमेशा हर बार हमें क्या मिलेगी? सक्सेस मिलेगी लेमन फ्लेवर्ड कैंडी की। कि मतलब हमें सक्सेस मिलेगी कि हर बार हम लेमन फ्लेवर कैंडी ही बैग से बाहर निकाल पाएंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर कैंडी, लेमन फ्लेवर कैंडी, ये क्या हो जाएगा हमारा? श्योर इवेंट हो जाएगा। इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? 1 हो जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट रीड करेंगे बेटा। क्या है? इट इज़ गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। मतलब इवेंट है हमारा, किस चीज़ का है? बर्थडे का इवेंट है। ठीक है, 2 स्टूडेंट्स का सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है बेटा? ना होने की प्रोबेबिलिटी बोली है उसने 0.992। हमें क्या करना है? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। हमने क्या बताना है कि प्रोबेबिलिटी हमारी वो फाइंड आउट करनी है कि जिसमें हमारे 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे क्या हो? सेम हो सकता हो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा? लेट ई इज़ द इवेंट। जो इवेंट है वो किस चीज़ का है? बर्थडे का। तो यहाँ पे क्या गिवन है हमें वो लिखेंगे। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग सेम बर्थडे, सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब P ऑफ E बार हमें गिवन है। वो कितना गिवन है बेटा? 0.992। हमने क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेम बर्थडे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेम बर्थडे, तो क्या होता है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसी चीज़ की होने की प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ना होने की इज इक्वल टू किसके होती है? 1 के इक्वल। तो हमने P ऑफ E फाइंड आउट करना है, प्लस में P ऑफ E बार कितना है हमारा? 0.992 इज इक्वल टू किसके? 1 के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 1 माइनस 0.992। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ गई हमारी? मतलब सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी जो आ गई वो क्या आ गई? 0.008। दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है हमारी 0.008, मतलब नेग्लिजिबल प्रोबेबिलिटी होगी। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट रीड करेंगे बेटा। क्या है? ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है हमारा, मान लिया ये बैग हो गया। इसके अंदर क्या है हमारे पास? 3 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं। तो पहले मैं क्या बना लेता हूँ? 5 ब्लैक बॉल बना लेता हूँ, 2, 3, 4 और 5। उसके बाद बोलिए उसने 3 रेड बॉल, 1, 2, 3। तो हमारे पास ये बॉल्स हो गए एक बैग के अंदर। हमने क्या निकालना है? ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। हमने रैंडमली एक बॉल पिक करनी है बैग के अंदर बिना देखे हुए। और क्या करना है? हमें फाइंड आउट क्या करना है बेटा? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड। हमने क्या करनी है? प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किस चीज़ की? कि जो बॉल निकालने हम रेड कलर की निकले। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या करते हैं बेटा? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स लिख लेते हैं। क्या है? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो हैं वो कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमारे पास 5 ब्लैक थी, 3 रेड थी, तो टोटल बॉल्स कितनी होगी हमारी? 8। हमने किसकी निकालनी है? फर्स्ट पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल
कैसे निकलेगी? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला जरूर लिखना है बेटा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये हमें हर एक क्वेश्चन में यूज करना है, हर एक क्वेश्चन में लिखना है। तो यहाँ पे बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या हो जाएगी? अब रेड बॉल देखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब कितने में से निकल सकती है रेड बॉल, कितनी है हमारी 1, 2 और 3। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया हमारे 3, और टोटल बॉल्स कितनी है 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या होगी 3/8। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट बात करेंगे सेकेंड पार्ट की। नेक्स्ट कहाँ है, उसने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है नॉट ए रेड बॉल की। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए रेड बॉल। तो यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, 1 में से क्या कर देंगे, किसी भी चीज़ की इवेंट की प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नॉट रेड की आ जाएगी। तो यहाँ पे वैसे लिखेंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। नॉट रेड वाली में क्या लगाते हैं, ऊपर बार इज इक्वल टू किसके होगा 1 के। हमें रेड की पता है कितनी है 3/8, प्लस हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड की निकालनी है, तो इसको क्या करेंगे 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, यहाँ पे नॉट रेड भी लिख सकते हैं, ऊपर बार भी लगा सकते हैं, 1 - 3/8। यहाँ पे एलसीएम देख लेंगे बेटा कितना आ गया, 8 एलसीएम आ गया। तो 8 - 3 मीन्स कितना आ गया 5/8। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए रेड बॉल। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई डाउट आई तो मुझे कमेंट करें, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।